कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा हुआ सब कुछ हमेशा याद कैसे रहता है? आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 सीक्रेट तरीकों के बारे में जो टॉपर्स अपनाते हैं, जिनकी वजह से उनकी याददाश्त कमाल की होती है। ये एहसास शायद हर किसी ने महसूस किया होगा। घंटों पढ़ाई की, सब कुछ समझ भी लिया, लेकिन अगले ही दिन दिमाग एकदम ब्लैंक, सब कुछ गायब, जैसे कभी कुछ पढ़ा ही ना हो। यकीन मानिए, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसका मतलब है कि कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर होती है? बिल्कुल नहीं। वजह ये नहीं है कि हम आलसी हैं। वजह यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि याद कैसे रखना है। चलिए, सबसे पहले इसी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि यहीं से हमें समाधान का रास्ता मिलेगा। असल बात यह है कि कुछ छात्र कम पढ़ाई करके भी ज़्यादा याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा स्मार्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते, वो समझदारी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले और शायद सबसे ज़रूरी रहस्य पर। इसे अपने दिमाग के लिए एक जिम वर्कआउट की तरह समझिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पढ़ते हैं, हाइलाइटर से रंग देते हैं और फिर से पढ़ते हैं। ऐसा करने में लगता है कि बहुत मेहनत हो रही है, पर असल में ये एक पैसिव तरीका है। स्मार्ट स्टूडेंट्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो कुछ पढ़ते हैं, फिर किताब बंद करके खुद से पूछते हैं, मुझे क्या याद है? बस ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। और यहीं पर असली खेल होता है। जब आप पढ़ी हुई चीज को याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं, वो जो स्ट्रगल वाला पल होता है, ठीक वही पल आपकी याददाश्त को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। ये एक दिमागी कसरत है। उस स्ट्रगल के दौरान आपका दिमाग नए, ज्यादा मजबूत कनेक्शन बना रहा होता है। तो अगली बार जब आप 25 मिनट पढ़ें, तो किताब बंद करके उसे लिखने या बोलने की कोशिश करें। याद रखिए, वो संघर्ष का क्षण ही आपके दिमाग को पावरफुल बना रहा है। लेकिन एक बार याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग भूलने में माहिर है। तो चलिए अगले रहस्य पर चलते हैं और देखते हैं कि भूलने को ही अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। हम जो कुछ भी नया सीखते हैं, उसका 70% सिर्फ 24 घंटों में भूल जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में। इस कॉन्सेप्ट को फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से जानकारी को डिलीट करता है। लेकिन स्मार्ट छात्र इससे लड़ते नहीं हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वो एक खास टाइम टेबल के हिसाब से रिवीजन करते हैं, पढ़ने के ठीक अगले दिन, फिर चौथे दिन और फिर 7वें दिन। ये तरीका आपके भूलने के कर्व को बार बार रीसेट कर देता है और जानकारी को परमानेंटली दिमाग में फिट कर देता है। इसका मतलब एग्जाम से ठीक पहले घबराहट में रटने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं अगले रहस्य पर, जो एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। फोकस करने की असली ताकत। ये एक जरूरी बात है। कोई 3 घंटे पढ़ने बैठता है, लेकिन असल में ध्यान कितने वक्त तक लगा रहता है? शायद 40 मिनट, या अगर किस्मत अच्छी रही तो 1 घंटा। बाकी समय तो दिमाग कहीं और ही घूमता रहता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो छोटे छोटे फोकस सेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 30 से 50 मिनट तक पूरा ध्यान और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक। इस दौरान न कोई फोन, न कोई और डिस्ट्रैक्शन। इसे आजमा कर देखें। 30 मिनट का टाइमर सेट करें, फोन को दूसरे कमरे में रख दें और खुद से कहें, बस यही एक काम और कुछ नहीं। आप हैरान रह जाएंगे कि उतने से वक्त में कितना कुछ हो जाता है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जिसमें 2 बहुत जरूरी बातें हैं। ये वो नींव है जिन पर बाकी सारे तरीके टिके हुए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। फाइनमैन मेथड का मतलब है किसी भी मुश्किल टॉपिक को इतने आसान तरीके से समझाना कि कोई छोटा बच्चा भी उसे समझ जाए। बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं इसे एक 10 साल के बच्चे को समझा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम खुद ही उसे ठीक से नहीं समझे हैं। जब हम किसी और को सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अपने ज्ञान की कमियां शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। ये किसी भी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलने का सबसे तेज तरीका है। और अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, दुनिया की हर तकनीक अपना लीजिए, लेकिन अगर आपका दिमाग ही थका हुआ है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। स्मार्ट स्टूडेंट्स अपने दिमाग को एक मशीन नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गन मानते हैं, जिसे आराम की जरूरत है। क्योंकि असली काम तो नींद में होता है। जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को फाइल करता है और यादों को पक्का करता है। मतलब नींद नहीं तो याददाश्त नहीं, सीधी सी बात है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद, सोने से पहले फोन से दूरी और एक फिक्स रूटीन,
ये कोई मामूली आदतें नहीं हैं, ये आपके दिमाग को टॉप परफॉर्मेंस के लिए तैयार रखने के नियम हैं। तो चलिए अब इन सभी तरीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो ये छात्र क्यों नहीं भूलते? ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग हमसे अलग है, फर्क बस इतना है कि उनके पास एक सिस्टम है। वो सिर्फ दोबारा पढ़ते नहीं बल्कि दिमाग पर जोर डालकर रिकॉल करते हैं। वो कभी भी नहीं बल्कि सही समय पर रिवाइज करते हैं। वो घंटों नहीं बल्कि छोटे सेशंस में गहराई से फोकस करते हैं। वो रट्टा नहीं मारते बल्कि दूसरों को सिखाकर समझते हैं, और सबसे जरूरी वो अपने दिमाग को आराम देकर उसकी इज्जत करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बेहतर सिस्टम है। हो सकता है ये सब देखकर लगे कि अब तक पढ़ाई का तरीका ही गलत था, लेकिन सच ये नहीं है। पढ़ाई में कोई बुरा नहीं होता, बस एक बेहतर सिस्टम की जरूरत होती है। और अब वो सिस्टम सबके सामने है। सब कुछ बदलने से हम बस एक अच्छे सिस्टम दूर होते हैं। तो सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक चीज चुनिए आज ही, सिर्फ एक तरीका। क्या वो एक्टिव रिकॉल होगा या 30 मिनट का फोकस सेशन? बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो आज आपका वो पहला कदम कौन सा होगा?